आज मैं मौजूद हूँ पंजाबी धर्मशाला, जो कि ध्यान शिविर 13, 14, 15 सितंबर यहाँ लगा हुआ है और यहाँ साधक काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं और हम उनके अनुभव जानेंगे और क्या क्या साधना करने से उनको फ़ायदा हुआ और कितने दिनों से वो जुड़े हुए हैं और हम सभी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, आप तक शेयर करेंगे उनकी जानकारी। क्या ध्यान करने से फ़ायदा होता है, क्या है ध्यान विधि, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या हमें ध्यान करना चाहिए और ज़्यादा जो जानकारी जो यहाँ ध्यान करते हैं हम उनसे भी पूछेंगे। आइए हम बात करते हैं, लिए चलते हैं जो ध्यान करते हैं उनसे। कब से पहुँचे और आपको कैसा लगा यहाँ पर, थोड़ा अनुभव बताइए। मैंने आज एक सेशन अटेंड किया अध्यात्म का, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा जानने मिला कुछ चीज़ों में, और ख़ासकर ध्यान का क्या मूल फ़ायदा है ये मुझे 2 घंटे में ही समझ में आ गया, तो वो मुझे एक फ़ायदा लगा। तो जैसे मूल फ़ायदा आपने कहा, तो मूल फ़ायदे में क्या कुछ आप समझ रहे हो, थोड़ा बताइए। जो मूल फ़ायदा मैंने समझा वो था कि ध्यान से आप परमात्मा के करीब हो सकते हो और मेन आप आत्मा को समझ सकते हो, क्योंकि आप अंदर जाते हो, जो आपका मन अंदर जाता है तब आप आत्मा के समीप होते हो। तो इसलिए ध्यान उस काम में काम आता है कि आप परमात्मा के समीप हो जाते हो। तो क्या इससे पहले भी आपने ध्यान वगैरह किया? मैंने किया हुआ है कुछ सालों पहले, पर तब कुछ सालों पहले किया था, फिर छूट जाता है, फिर कभी कभी हम कर लेते हैं, बट बहुत अच्छे से तो नहीं कर पाए कभी, पर अब ऐसा लग रहा है कि करना चाहिए। तो जैसे आज आपने ध्यान किया तो कैसी फीलिंग आई आपको? मुझे ये लगा कि ये चीज़ ऐसी है जो करनी चाहिए, मतलब ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें सोचना पड़े कि ये सही है कि गलत है, ये सही है और इसमें अपने को आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, जैसे नौजवान जो पीढ़ी है वो हमारी भटक रही है ध्यान के प्रति, तो आप क्या कहना चाहोगे? तो कई बार होता है कोई कुछ चीज़ सही मानता है, कोई कुछ चीज़ सही मानता है, तो ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में स्टार्ट हुई थी वैसे तो, चाहे वो गौतम बुद्ध या कोई भी हो, पर अब लोगों को वापस से जागरूक होना चाहिए कि ये पद्धति हमारी है और इससे बहुत फ़ायदे हैं और इसके लाभ लेने चाहिए सबको। तो जैसे आपने भी ध्यान किया तो इसमें कुछ फ़ायदा आपको नज़र आया? मैंने एक बार जब किया था तब फ़र्क तो लगा कि आप थोड़े उस समय के लिए तो आप शांत रहते हैं और आपका एक शांति बनी रहती है, लेकिन वही है कि हमें रोज़ करते रहना चाहिए। अगर हम रोज़ नहीं करेंगे तो वो कुछ समय का रह जाएगा, तो उसके मेन फ़ायदे तो नहीं मिलेंगे। तो जैसे ये ध्यान कराते हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी बदल जाती है, तो आप कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से वैसे तो 10 मिलने चाहिए, पर मैंने किया नहीं है, तो अभी तक जितना किया होगा तो वैसे तो 10 में से 10 नंबर होने चाहिए, पर मेरे अभी 6-7 होंगे क्योंकि मैंने ज़्यादा किया नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। शुक्रिया, धन्यवाद। तो अपना परिचय वगैरह दे दीजिए। मेरा नाम शैलजा है और मैं हिसार में हूँ अभी, और ऐसे मैं अहमदाबाद की रहवासी हूँ, तो हम हिसार आते जाते हैं तो ये सब चीज़ मिलती है तो अच्छा लगता है। तो हिसार कैसा लगा आपको? हिसार अच्छा शहर है काफ़ी, और काफ़ी कुछ है यहाँ पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, आज ध्यान शिविर लगा हुआ है, तो आप कितने टाइम से जुड़े हुए और क्या फ़ायदा होता है ध्यान से? मेरे को लगभग 1 साल हो गया। अच्छा, तो 1 साल में क्या कुछ फ़ायदा हुआ? काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जैसे यहाँ के बारे में क्या किसने बताया आपको? मेरे को गंगाधर जी ने। अच्छा, गंगाधर। हाँ, अनु सिंगला के घर मिले थे, तो उन्होंने बताया मेरे को। मतलब मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी, चेयर पे बैठती थी, कहीं जाती थी ना, फिर मैंने रसोई अटेंड करी 6 महीने, तो मैं लगातार आई थी, फिर मैं नीचे बैठ जाती हूँ पूरा दिन, मेरे को ये फ़ायदा हुआ है। अच्छा, ये फ़ायदा हुआ। हाँ। और क्या कुछ फ़ायदा है इसके बारे में, जैसे थोड़ा बता पाओगे आप? जैसे अब यहाँ आते रहते थे, बीच में मैं बंद हो गई जैसे, तो यहाँ आते थे, एक समूह में ध्यान जो होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद घर पे काफ़ी दिन करती रही, समूह में आती रही, फिर धीरे धीरे कम हो गया, फिर अब आती हूँ, कभी नहीं आ पाती, थोड़ा दोपहर के वो रसोई में। वैसे बहुत फ़ायदे हैं इसके, फ़ायदे ही फ़ायदे, नुकसान तो कोई है नहीं। हाँ जी। जी, ये जैसे सहज ध्यान लिखा हुआ है, ये क्या वो है, जरा थोड़ा बताइए इसको। सहज ध्यान का मतलब ये है कि जिसमें कोई प्रयास नहीं है, मतलब कोई
मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता ध्यान लगाने के लिए। मन का एक सहज स्वभाव है, वो परमात्मा की तरफ अपने आप चला जाता है। बस ध्यान में मन को फ्री छोड़ देते हैं, ये सहज है, इसीलिए इसका नाम सहज ध्यान है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस मन के स्वभाव का फ़ायदा उठाकर इसको भगवान की तरफ जाने देना है। अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना। जब हम बुद्धि का उपयोग नहीं करते तो हम अपने मैं अहंकार से परे हो जाते हैं, क्योंकि सारी जो अनर्थों की जड़ है वो हमारा अहंकार है। जब हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा, इसीलिए सहज ध्यान है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, हाँ जी, अपना परिचय। गंगाधर बंसल कहते हैं। हाँ जी, आप कितने साल से जैसे ध्यान कर रहे हो और क्या इसके फायदे हुए आपको? मैं 1984 से ध्यान कर रहा हूँ, और फ़ायदे क्या गिनाऊँ मैं, फहरिस्त इतनी लंबी है कि एक फ़ायदा आप सर शेयर करिए। कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, इच्छा से निवृत्ति हो गई है, सब कुछ बिना मांगे मिलता है। इच्छा संकल्प मात्र से सभी इच्छाएं पूरी होती है। आजकल बेरोजगार ज़्यादा है, क्या वो रोजगार भी पा सकते ध्यान से? बेरोजगारों चुटकियों में चले जाएंगे, यदि 15 दिन के ध्यान कर ले तो अपने आप रोजगार देने वाला खुद आएगा, आपके संपर्क में आएगा वो। ऐसी क्या विधि है कि आप देते हो, कोई मंत्र देते हो या कोई ऐसा? विधि यही है, निष्क्रियता का अभ्यास करना है। जब जिस तरह रात को हम निष्क्रिय होकर के पड़े रहते हैं और सारी शक्तियाँ अंदर आती है, सुबह फ्रेश होकर उठते हैं, इस तरह ध्यान करने के बाद आदमी को जीवन की जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी होती है, क्योंकि वो योजनाकार है, आपके आसपास होता है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, ध्यान शिविर लगा हुआ है और कब से अटेंड कर रहे हो आप? कल से ही, कल से। 13 तारीख से। तो जैसे कब जुड़े थे आप इसमें? 2 साल पहले। यहाँ के बारे में किसने बताया आपको? हमारे डॉक्टर राजन वर्मा जी है, सिविल हॉस्पिटल के एक इंचार्ज, तो उन्होंने जैसे बोर्ड पढ़ा, द्वार रहित दुनिया में आपका स्वागत है, डॉक्टर जी आए हुए थे, गोपाल शास्त्री। तो फिर जैसे मैं यहाँ देखा तो मुझे यहाँ के अच्छा लगा और मुझे बहुत फ़र्क भी मिला, तो तब से ही मैं कंटिन्यू। क्या फ़र्क मिला? फ़र्क ये मिला कि इन्होंने ध्यान भी सिखाया, और ध्यान से जो आत्मा के बारे में होते हैं उस चीज़ को भी सीखा, और उस पर मतलब विचार भी करा, और वो प्रयोग में भी लाया। ध्यान करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। तो अपना परिचय? मेरा नाम कृष्णा, कृष्णा। PL। अच्छा जी। हाँ जी सर, कैसे हो? ऑल इज वेल। हाँ, इधर कैमरे की तरफ। अच्छा, हाँ। तो ध्यान करने से क्या कुछ फायदे होते हैं? ध्यान करने से माइंड एकाग्रचित होता है, माइंड की कंसिडरेशन है वो एकाग्र होती है। ध्यान करने से मन शांत होता है। तो ये कहते हैं आत्मा अमर है, क्या वाकई में अमर है? आप ध्यान कर रहे हो तो इसके बारे में उसका जवाब आज मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने ना सेटिस्फाई कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा। वो मैंने पूछा था भी आत्मा परमात्मा लोग कहते हैं भी अमर है, अजर है, कभी मरती नहीं है, वो एक जगह से रहती है, ये कब पूछा था। और शरीर, कुछ लोग कहते हैं शरीर मरता है, शरीर जीतता है, आत्मा नाम की कोई चिड़िया होती नहीं है, लेकिन उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं सेटिस्फाई। बोला आत्मा दूसरी में प्रवेश हो जाती है। दूसरी में प्रवेश कैसी होगी? दूसरी में 36 करोड़ की आबादी थी 47 के अंदर, 800-150 करोड़ की हो रही है, कहाँ से आ गई इतनी आत्माएं? पैदा होगी। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? मेरे को सेटिस्फाई जवाब ही कौन मिला, मैं कहना क्या जाऊँगा। हाँ, इंतजार करोगे जवाब का? आज जवाब का इंतजार करूँगा मैं। अच्छा, इंतजार करोगे। फिर पूछूंगा, दोबारा पूछूंगा। तो वैसे कितने साल से आप अटेंड कर रहे हो जैसे शिविर लगता है? ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2-3 साल से ही हूँ। अच्छा, 2-3 हाँ, 3 साल से 4 साल से ही हूँ मैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ बाकी। हाँ, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, तो ध्यान शिविर लगा हुआ है, ये कब तक चलेगा, थोड़ा इसका बताइए। ध्यान शिविर कल लगा था और कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। 16 तारीख सोमवार को। तो ध्यान को सहज क्यों कहा गया है? जैसे सहज इसलिए कहा गया है, इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई दिया नहीं जलाना, कोई टाइम का बंधन नहीं है, बंधन मुक्त होना है, बुद्धि के कामों से छुट्टी मिले, यही बंधन मुक्ति है, इसीलिए इसे सहज कहा गया है। सहज कार्य और आराम में ही राम है। तो इससे क्या कुछ फायदे होते हैं? जैसे इससे जो हम काम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, काम हमारे अच्छे से हो जाएं, हमारी योग्यता से अधिक मिले, इतना मिले कि और आराम से मिले, सहज मिले। सहज ध्यान और सहज ही हमें सब कुछ मिलता चला जाएगा हमारी ज़रूरत के अनुसार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी।
हाँ जी, आपने कब से अटेंड किया ध्यान शिविर? जैसे कल लगा हुआ है, कल आए थे या आज? हाँ जी, मैं कल भी पूरा दिन यही थी, आज भी पूरा दिन यही हूँ। यहाँ क्या कुछ सीखने को मिला? जैसे ध्यान कहते हैं, ध्यान करो, ध्यान से चलो, तो क्या कुछ सीखने को मिलता है? हम 20 साल से ध्यान कर रहे हैं। तो इसमें क्या कुछ फ़ायदा होता है ध्यान से? फ़ायदा ही फ़ायदे हैं, यहाँ तो कुछ नुकसान तो है ही नहीं। अच्छा, तो जो सोचा मिला। क्या कुछ मिला, थोड़ा शेयर सब करिए। कुछ आप मिला, देख रहे हैं सब कुछ मिला। नहीं, ताकि उनका हौसला बढ़े, जो दर्शक देख रहे हैं, ताकि आगे जुड़े वो भी। जो ज़रूरतें होती हैं सब पूरी हुई हैं और अच्छी पूरी हुई हैं, समय से पहले पूरी हुई हैं। जैसे आजकल हमने देखा कि मानसिक तनाव ज़्यादा होता है, क्या वो भी यहाँ दूर हो जाता है जैसे ध्यान? बिल्कुल, सबसे पहले वही दूर होता है। तो क्या एक दिन जैसे शुरू करते हैं जब से ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है या कुछ टाइम लगता है? ये अपनी अपनी सिचुएशन है, किसी को तो पहले दिन से ही फ़र्क शुरू हो जाता है, किसी को कुछ टाइम लग जाता है। तो परिचय दीजिए अपना। मैं सुमन। हाँ जी। और आइए हम बात। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। हाँ सर, ध्यान से आप कितने साल से जुड़े हुए हो? लगभग 40 साल से। 40 साल। हाँ जी। तो 40 साल में आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा ध्यान के प्रति? ध्यान से जो जरूरत की चीज़ें थी, एक भौतिक तो सभी मिल ही गई, और बाकी सबसे बड़ी तो है कि जो मानसिक शांति, संतुष्टि, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी सब कुछ भौतिक तो कोई कमी है नहीं, सब कुछ मिल गया। जैसे नौजवान पीढ़ी है वो दूसरी तरफ जा रही है, ध्यान कुछ करती नहीं है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज करना चाहोगे? नहीं, नौजवान पीढ़ी को ही मतलब इस चीज़ से जुड़ना चाहिए। इस चीज़ से जुड़ोगे तभी मन में जो आपको शांति और ये संतुष्टि चाहिए, तो उसी से होगा। बाकी जो उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, ये आजकल फ़ोन वगैरह जो, उनसे तो और ज़्यादा भटकाव ही मिलेगा। हाँ जी, असली शांति तो यहीं ध्यान से मिलेगी आपको। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, तो ध्यान के बारे में क्या कहना चाहोगे कि ध्यान एक लुप्त होती जा रही है? कि हमने देखा कि जो धार्मिक होते हैं उधर लोग ज़्यादा चल जाते हैं और आध्यात्मिक की तरफ कम देखे हमने रुझान। पहले तो रुझान आध्यात्मिक की ओर कम होता था, अब तो बहुत बढ़ता जा रहा है। मैंने तो यही देख रही हूँ मैं 10-15 साल से। धार्मिक की तरफ हमने देखा कि लाखों लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि उसका प्रचार थोड़ा ज़्यादा है, इसका प्रचार कम है, इसलिए लोग कम पहुंच पाते हैं। बाकी जिनको अनुभव हो जाता है वो तो यही सोचते हैं। जैसे लुप्त क्यों हो गई? जैसे ऋषि मुनि पहले करते थे, सुना था, तो क्या कारण रहा इसका? बस वैसे ही हमारे कुछ ब्राह्मणों ने पूजा पाठ धर्म इतना पखंड चला दिए कि इससे ये हो जाएगा, नहीं करो तो ये हो जाएगा। बस सब लोग उसी दौड़ में लग गए, इसलिए धीरे धीरे लुप्त हो गया। अब धीरे धीरे जैसे योगा आ रहा है पतंजलि का, वैसे मेडिटेशन का भी। अब तो हर धर्म मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। आप कितने साल से जुड़े हुए हो? मेरे को वैसे तो हो गई 20 साल लगभग मैं जुड़ी हुई हूँ, पर मैं स्वयं भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करती, थोड़ा बहुत ही करती हूँ। पर मैंने जो इसके रिजल्ट्स देखे हैं, जब जब मेरे पे प्रॉब्लम आई है ना, मैं भी भगवान को मानती हूँ, हर तरह का धर्म कर्म मैं भी करती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा समस्या में उलझ जाती हूँ तो मैं फिर फ़ौरन ध्यान पे आती हूँ, और मेरे से उसकी समस्या मेरी सारी सुलझ जाती है ध्यान से। नहीं, जैसे आपने भगवान का नाम लिया, भगवान जैसे बालाजी हैं, श्याम भगत है, माता है, वो सब भगवान है, तो ऐसा क्या, किस भगवान को माने? देखो, भगवान जिस पे आपको विश्वास हो उसको मानो, तभी काम सफल होंगे। राम पे विश्वास रखते हो, राम को मानो, क्योंकि मैंने तो ये देखा भगवान सारे एक हैं, सबको प्रणाम करना चाहिए। बाकी जिस पे आपको विश्वास हो, सुबह शाम उसका नाम लो या उसकी जो माला है वो करो। तो परिचय वगैरह अपना? मेरा नाम पुष्पा धमीजा है, मैं एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस पद पर नियुक्त हूँ। हम अपने बच्चों को भी ध्यान सिखाते हैं। अच्छा। हमारे ध्यान सभा वाले महीने में एक बार आते हैं। तो बच्चे कर पाते हैं ध्यान? बहुत अच्छा करते हैं, हमारे से भी अच्छा करते हैं बच्चे। अच्छा। बच्चे तो ध्यान में बैठते हैं और बहुत खुश होते हैं, बाकायदा वेट करते हैं अभी कब आएंगे वो। जब आएँ बच्चे पहले से ही बैठ जाते हैं भाई ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, कब से ध्यान कर रहे हो? जैसे शिविर लगा हुआ है, तो कब पहुँचे थे आप यहाँ? यहाँ अब क्या? हाँ जी। अब तो मैं दोपहर को आई हूँ, मेरे को घर में थोड़ा काम था। लेकिन इस लाइन से तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया जुड़े हुए। कितने साल हो गए? हो गए मेरे को 10-12 साल। अच्छा, तो 10-12 साल में क्या फ़ायदा हुआ? जैसे कई तो क्या है कि भगवान की तरफ, जैसे श्याम बाबा, राम और बालाजी इधर चल जाते हैं, तो आप ध्यान की तरफ कैसे रुझान बढ़ा? वहाँ भी जाते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान तो सुबह, मतलब सुबह करती हूँ, रात को भी करती हूँ, आँख खुल जाती है। विश्वास किस पर आप?
ध्यान पे है मेरा बहुत विश्वास, हमें बहुत कुछ मिला है इससे। हाँ जी। तो क्या कुछ मिला आपको, जरा शेयर करिए आज आपको दर्शन बताऊँ देकर। क्या, हमारी स्थिति बदल गई। पहले बहुत ऐसे वो थे हम, अब बिल्कुल संपन्न है। अब हमें कोई चीज़ की वो लालसा अंदर है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हम इतने अभाव में थे, हमारे पास बहुत कुछ नहीं होता था। तो यही हिसार से हो आप? हाँ जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत फ़ायदा हुआ है जी ध्यान से हमें। और देखा कि जैसे कि हमने आपको यहाँ अनुभव पहुँचाए, यहाँ जो ध्यान करने के लिए साधक जो पहुँचे उनका एक एक अनुभव आप तक पहुँचाया। और मैं कैलाश कुमार आगे फिर मिलूँगा नई अपडेट के साथ, जब तक दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।